देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। इस वक्त मैं खड़ा हूं एनडीएमसी के मुख्य दफ्तर पर। एमडीएमसी का पीछे आप देख रहे हैं जो दफ्तर है, कार्यालय है, और एनडीएमसी में भी वही बीमारी है जो एमसीडी में है, यानी कि ठेकेदारी प्रथा और कच्चा। कई लोग वर्षों नौकरी करते हैं और तमाम शर्तों को पूरी कर लेते हैं, लेकिन पक्का नहीं हो पाता है। अब यहाँ जो धरना चल रहा है वो लगातार कई दिनों से चल रहा है। एमआरएम के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, ये मुख्य मांग है। मांग क्या है एमआरएम का फुल फॉर्म और क्या क्या इनकी मांगे हैं, ये जानने के लिए मैं इनसे बात करूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा इस बात को। क्या है ये एमआरएम जो मांग आप लोग कहा, आरएमआर? ये है जी हमारा रेगुलर मस्टर रोल है। हमारे यहाँ ये 4500 आरएमआर कर्मचारी हैं। आरएमआर का मतलब होता है रेगुलर मस्टर रोल। इसमें क्या होता है कि हमारी 6 साल की पॉलिसी है। 6 साल आरएमआर पर काम करते हुए तो उनको परमानेंट किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर 15-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी परमानेंट नहीं किया गया। उसी के लिए हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और 1 फरवरी से हमारा धरना चल रहा है जो अनिश्चितकालीन है। इस बीच कोई बात करने आया प्रशासन की? नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई बातचीत करने नहीं आया हमारे से अभी तक। चेयरमैन वगैरह से कोई बात नहीं, चेयरमैन साहब भी नहीं आए अभी। किसी ने पहले कोई रिटेन में आप लोगों ने डिमांड नहीं किया कि जब शर्तें पूरी हो? सब दे रखा है, रिटर्न में भी दे रखा है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई कहीं भी। न रिटेन में सुनवाई और न प्रदर्शन में कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हम यहाँ भूखे प्यासे बैठे रहते हैं सारा दिन। कितने दिनों से हो रहा है हैं? प्रदर्शन? कितने दिनों से? 1 तारीख से अनिश्चितकालीन है सर। 1 फरवरी से। महीने पार कर गए? महीना पार कर गया सर। 1 महीने पार कर गए, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं, 1 महीना पार कर गए और हम यहाँ सारे भूखे प्यासे सारा दिन बैठे रहते हैं, अपने तरीके से बैठे हैं। हम ना तो किसी से बदतमीजी कर रहे, ना कुछ हम सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। 12,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। अब 12,000 में आप लोग समझ सकते हो कि कैसे गुजारा हो सकता है। एक जो मजदूर है उसकी भी कम से कम 20-22 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती होगी, और यहाँ 15-15, 20-20 साल हमने प्रशासन को दिए हैं, उसके बावजूद भी हमारे को 12,000 रुपये मिल रहे हैं। तनख्वाह के अलावा क्या क्या मिलता? कुछ भी नहीं मिलता तनख्वाह के अलावा। पीएफ? कुछ भी नहीं। पीएफ थोड़ा बहुत कटता है, बाकी उससे भी क्या होता है। रिटायरमेंट में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तब ये हमें परमानेंट ही नहीं, और रिटायरमेंट कहाँ से होगी। और हेल्थ में कोई फैसिलिटी मिली है अलग से? नहीं, अलग से कोई फैसिलिटी नहीं मिली हमारे किसी को भी। छुट्टी कितनी रहे? छुट्टी तो अभी 8 CL और 2 RH अभी हमने करवाई हैं। छुट्टी का भी पैसा बाकी छुट्टी अगर संडे CL वगैरह नहीं था? पहले ना CL थी ना RH थी, और अगर एक दिन छुट्टी कर लेते तो उसके पैसे कटते थे। अब जब आप स्ट्राइक पे हैं तो स्ट्राइक के भी पैसे कट रहे हैं क्या? ड्यूटी करके स्ट्राइक कर रहे हैं? ये हम भोजन अवकाश में करते हैं, जब हमारा लंच टाइम होता है हम उसमें करते हैं ये। और अगर अभी भी प्रशासन हमारे पे दबाव डाल रहा है कि यहाँ भी आना बंद कर दो, अब ये बताओ कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। हमारी एनडीएमसी के जो हमारे बाप हैं, जो हमारे हेड हैं, चेयरमैन साहब हमारे पिताजी हैं, उनसे हम गुहार नहीं लगाएंगे तो किससे लगाएंगे। चुनाव होने वाले हैं, कोई राजनीतिक दल संपर्क साधा आप? नहीं सर, हम यहाँ कोई राजनीतिक दल नहीं आ रहा। हम ये राजनीतिक मंच है ही नहीं। एनडीएमसी में तो पॉलिटिकल मामला है ना, चेयरमैन तो पार्टी के हैं। चेयरमैन पार्टी से होंगे सर, लेकिन हमारे पास कांग्रेस से आए थे, अजय माकन जी थे, अनिल चौधरी जी थे, ये हमारे पास आए हैं। इन्होंने हमारे को समर्थन भी दिया है, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि प्रशासन की बिल्कुल आंखें बंद हो रखी हैं, कुछ नहीं दिखाई दे रहा उनको। मौखिक समर्थन दिया है, ये नहीं कहा कि हमारे भी लोग आपके साथ बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसा बोल रहा है कि जरूरत पड़ेगी तो हम बैठ जाएंगे। अभी 1 हफ्ते पहले एक हमारा साथी था यशपाल, उसकी डेथ, उसने फांसी लगा ली कोर्ट में, इसमें अपने ऑफिस के अंदर ही। उसके फांसी लगाने के बाद भी प्रशासन अभी तक हमारे बीच में 2 मिनट के लिए भी नहीं आए
कि भाई वो आदमी चला गया बेचारा, वो लड़का बेचारा चला गया, 2 मिनट के आगे कम से कम एक थोड़ी सांत्वना तो दे के चले जाएं। अच्छा, ऑन ड्यूटी अगर कोई घटना घटती है तो उसका कोई अलग से बजट है क्या? ऐसा ही है, कोई आर के लिए तो कुछ भी नहीं है। अभी हमने प्रशासन से और सरकार से एक गुहार लगाई थी कि कम से कम उसके परिवार को 1 करोड़ रुपया और उसको परिवार में किसी को 1 को नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये स्ट्राइक आपका चलता रहेगा या कहीं समझौता बीच का रास्ता निकल जाए? अभी देखते हैं सर क्या बीच का रास्ता निकलता है, हमें तो कुछ लगता नहीं है। अभी तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, जब तक कुछ प्रशासन नहीं हमारी बात सुनेगा तो हम तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं है। थोड़े दिन पहले तो यहाँ बहुत सारी पुलिस और फोर्स मंगवा रखी थी कि जैसे हम कोई आतंकवादी हैं, कोई हम दरवाजा अंदर जाने के लिए मनाही हो रखी है। क्यों? एक आरएमआर कर्मचारी का इतना दबाव है कि उसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, और अपनी आवाज़ जब खुद उठा रहे हैं लोग तो उसके पीछे फोर्स लगाई जाती है। 1 महीने से अधिक हो चुके हैं इस हड़ताल को, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। और ये कर्मचारी हैं जिनका आरोप है कि 15 से 20 वर्षों से लगातार हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम कच्चे हैं, जबकि रूल और रेगुलेशन पहले से तय हैं, नियमावली बने हुए हैं और उन नियमों का पालन नहीं होता है। केवल ये नहीं कि कच्चे हैं, बल्कि तनख्वाह भी वो नहीं है जो न्यूनतम दिहाड़ी कही जा सकती है कि हाँ इतना तो होना ही चाहिए। दूसरी बात यह है कि भविष्य की कोई योजना इनके साथ नहीं है। काम ख़त्म, खेल ख़त्म, यानी रिटायर होंगे, सीधा झोला उठाएंगे और घर चले जाएंगे, उसके बाद कुछ सोचना नहीं है। हालांकि पीएफ तो पहले ही सरकार ने तमाम कर्मचारियों के ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन रिटायरमेंट में जो चीज़ें मिलती हैं उनसे भी ये वंचित हैं। इसमें बहुत बड़ी तादाद उनकी है जिन्होंने 2-2 दशक ड्यूटी की है, लेकिन वो आज भी वैसे हैं जैसे एक मज़दूर, यानी कभी भी उन्हें हटाया जा सकता है, भगाया जा सकता है, टर्मिनेट किया जा सकता है। कोई उनके लिए सुनवाई का कोई रास्ता दूसरा जगह दरवाज़ा नहीं है। अब ये 1 महीने से धरने पर 1 महीना क्रॉस कर चुका है, 1 फरवरी से है, लेकिन अब तक प्रशासन की तरफ से कोई भी आदमी इनसे मिलने नहीं आया और ना ही एनडीएमसी के चेयरमैन ने संज्ञान लिया है। देखिए, भारत धीरे धीरे धरनों का देश हो रहा है। 13-13 महीने, 10-10 महीने, 4-4 महीने, ये सारे रिकॉर्ड हैं। अब इनका भी रिकॉर्ड आप देखिए, प्रतीक्षा कीजिए, चुनाव सर पर है, एनडीएमसी का भी चुनाव होगा, एमसीडी का भी चुनाव होगा। सारी समस्याओं पर लंबे लंबे भाषण होंगे, लेकिन समस्याएं वहीं जहां से चले थे वहीं पहुंच रहे हैं। चाहे सरकार जैसी भी आ जाए, समस्या वहीं का वहीं खड़ा दिख रहा है। इसका मतलब है कि नीयत और नीति में अभी भी बहुत फर्क दिख रहा है। बहरहाल आप भी देखें, मैं भी देख रहा हूं। बने रहे देश की सच्चाई के साथ।